नमस्कार मित्रों, पुस्तक जी में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक किताबों की समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि गहन चिंतन, सनातन मूल्यों और आत्मविकास की यात्रा है। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं, वह केवल नेतृत्व, लीडरशिप पर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन पर आधारित है। यह पुस्तक है वुडन ऑन लीडरशिप, जिसे लिखा है जॉन वुडन ने। जॉन वुडन सिर्फ एक बास्केटबॉल कोच नहीं थे, बल्कि वे एक दार्शनिक, शिक्षक और नेतृत्व के मर्मज्ञ थे। उन्होंने जो नेतृत्व के सिद्धांत बताए, वे केवल खेल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन, व्यापार, अध्यात्म और व्यक्तिगत विकास में भी उतने ही उपयोगी हैं। लेकिन क्या हम नेतृत्व को केवल एक मैनेजर या बॉस तक सीमित मानते हैं? नहीं। सनातन परंपरा में नेतृत्व का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अनुशासित हो, दूसरों को प्रेरित करे और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। तो चलिए इस पुस्तक को सनातन दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। अध्याय 1। सफलता का असली अर्थ। क्या केवल जीतना ही सब कुछ है? जॉन वुडन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। सफलता केवल जीतने में नहीं, बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में निहित है। क्या यह विचार नया है? नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही जॉन वुडन का मूल दर्शन भी था। परिणाम की चिंता मत करो, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान दो। अगर तुमने हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं, तो तुम्हारी सफलता पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। जीत का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सिर्फ ट्रॉफी जीतना ही सफलता है? क्या सिर्फ उच्च पद प्राप्त करना ही नेतृत्व की परिभाषा है? क्या केवल भौतिक उपलब्धियां ही किसी व्यक्ति को महान बनाती हैं? वुडन का उत्तर स्पष्ट था, नहीं। सफलता का मापदंड बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मसंतुष्टि है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया या नहीं। सनातन संस्कृति भी यही सिखाती है। श्रेष्ठता की भावना भीतर से उपजती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। अध्याय 2। सफलता की पिरामिड। जीवन और नेतृत्व का आधार। वुडन ने सफलता को समझाने के लिए एक विशेष पिरामिड ऑफ सक्सेस तैयार किया। यह कोई साधारण मैनेजमेंट मॉडल नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक संरचना थी जो वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं से मेल खाती है। पिरामिड के आधार, जड़ें मजबूत हों तो वृक्ष सदैव फलता फूलता है। 1। इंडस्ट्रियसनेस, परिश्रम। बिना परिश्रम कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम के बिना न तो मोक्ष संभव है, न ही भौतिक सफलता। भगवान हनुमान श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और परिश्रम से ही रुद्रावतार कहलाए। 2। उत्साह, उत्साह, उत्साह ही आत्मबल का स्रोत है। जब तक जीवन में उत्साह नहीं, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में उत्साह और धैर्य से भर दिया, जिससे उन्होंने युद्ध में अपने संदेहों को दूर कर दिया। मध्य स्तंभ, संतुलन और धैर्य ही असली नेतृत्व की पहचान है। 3। आत्मसंयम, आत्मसंयम। जो स्वयं को नहीं जीत सकता, वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। भगवद गीता कहती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान है। चाणक्य भी कहते हैं, जिसका आत्मसंयम प्रबल है, वही सच्चा राजा बन सकता है। 4। अलर्टनेस, सजगता। एक सच्चे नेता को सदैव सतर्क रहना चाहिए। श्री राम और हनुमान की प्रत्येक योजना उनकी सतर्कता और कुशाग्र बुद्धि से ही सफल हुई। शीर्ष, आत्मज्ञान और चरित्र से ही व्यक्ति महान बनता है। 5वां टीम स्पिरिट, टीम भावना। केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए कार्य करना ही सच्ची सेवा है। सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का यही संदेश है। हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। 6. प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठता। जब परीक्षा की घड़ी आए तो श्रेष्ठतम प्रदर्शन करो। अर्जुन ने जब धर्म युद्ध में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया, तो उन्होंने न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि धर्म की स्थापना भी की। अध्याय 3। नेतृत्व, लीडरशिप की सनातन परिभाषा। वुडन का मानना था कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से परिभाषित होता है। सनातन परंपरा में भी नेतृत्व की यही परिभाषा दी गई है।
नेता वह है जो दूसरों को शक्ति दे, स्वयं के लिए नहीं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। वुडन के अनुसार एक महान नेता के गुण: एक, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्य के बिना नेतृत्व अधूरा है। दूसरी, सेवा भाव, सर्वेंट लीडरशिप। दूसरों को प्रेरित करने वाला ही सच्चा नेता है। तीसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन। कोई भी महान कार्य बिना अनुशासन के संभव नहीं। अध्याय 4, अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी। वुडन इतने अनुशासित थे कि वे अपने खिलाड़ियों को मोजे पहनने का सही तरीका भी सिखाते थे। क्यों? क्योंकि अगर मोजे सही न पहने जाएं, तो पैर में छाले पड़ सकते हैं, जिससे खिलाड़ी का प्रदर्शन प्रभावित होगा। यही सिद्धांत सनातन साधना में भी लागू होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अभ्यास भी महान परिवर्तन ला सकता है। अगर हमारी दिनचर्या अनुशासित है, तो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होगी। अंतिम विचार: क्या हम अपने जीवन के कोच हैं? वुडन ने हमें सिखाया कि सफलता और नेतृत्व एक मानसिकता है। जो व्यक्ति अपने अनुशासन को अपनाता है और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सनातन परंपरा भी यही कहती है, जीवन एक रणभूमि है और हमें अपने अर्जुन को जागृत कर श्रेष्ठ योद्धा बनना है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में नेतृत्व को अपनाने के लिए?